जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने जो चर्चा किया था वो विशेषण पे चर्चा किया था कि विशेषण क्या होता है और कितने प्रकार का विशेषण होता है। ठीक है, चलिए तो आपने विशेषण जो है पढ़ लिया था। विशेषण में आपने ये भी पढ़ा था उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण और आपने क्या पढ़ा था, एक तो आपने पढ़ा था प्रविशेषण। क्या पढ़ा था? प्रविशेषण। चलिए आपको एक बार दोहरा देते फिर आगे बढ़ते। देखिए आपने एक पढ़ा था उद्देश्य विशेषण। क्या पढ़ा था? उद्देश्य विशेषण पढ़ा था। ठीक है, उद्देश्य विशेषण। और आपने एक पढ़ा था विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। और एक आपने पढ़ा कौन सा, उसका नाम है प्रविशेषण। क्या? प्रविशेषण। क्या पढ़ा? प्रविशेषण। तो उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है, इसको आपने पूरा बढ़िया से चर्चा किया था कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात करें कि उद्देश्य विशेषण में, तो कल आपने इसमें पढ़ा था कि उद्देश्य विशेषण वह विशेषण होता है जिसमें जो विशेषण होता है वो क्या होता है, पहले आता है। ठीक है, विशेषण क्या होता है, पहले आता है, और जो विशेष होता है ये क्या होता है, बाद में आता है। ठीक है, किसमें पढ़ा था आपने? तो उद्देश्य विशेषण में आपने पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? उद्देश्य विशेषण में। ठीक है, उद्देश्य विशेषण में क्या कहा था, तो याद रखिएगा उद्देश्य विशेषण में विशेषण पहले आता है। विशेषण क्या आता है, पहले आता है। ठीक है, इसमें आपने क्या बताया था, जो विशेषण होता है, ठीक है, विशेषण इसमें पहले आता है। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष से, जो विशेष है ये विशेष कहाँ आता है, तो विशेष बाद में आता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया जाए, हमने कहा कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, हमने क्या कह दिया, राम अच्छा लड़का है। अब देखना यहाँ पे ना किसकी विशेषता बता रही, लड़के की, कि हाँ लड़का क्या है, अच्छा है, और लड़का कौन है, राम है। तो राम अच्छा लड़का है। देखिएगा राम जो है अच्छा लड़का है, अर्थात लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि राम क्या अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, क्या हो गया, विशेषण हो गया। और लड़का क्या हो गया, तो लड़का हो गया आपका विशेष हो गया। क्या हो गया, विशेष हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा जब विशेषण पहले आता है और विशेष से बाद में आता है, ठीक है, विशेषण पहले आता है और विशेष से बाद में आता है, तो जो विशेषण होता है इस विशेषण को हम लोग क्या बोलेंगे, इस विशेषण को क्या बोल देंगे, याद रखिएगा इस विशेषण को बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या कहेंगे, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा। चलिए आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने कहा कि गाय, ठीक है, शुद्ध दूध देती है, शुद्ध दूध देती है। हमने कह दिया कि गाय शुद्ध दूध देती है, तो शुद्ध क्या, दूध की विशेषता बता रहा ना। देखिए गाय क्या करती, शुद्ध दूध, दूध की विशेषता कौन बता रहा, शुद्ध। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। और दूध क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो यहाँ भी विशेषण पहले है और विशेष बाद में, तो ये कैसा विशेषण होगा, तो उद्देश्य विशेषण होगा। ठीक है, चलिए विधेय विशेषण की बात करें तो इसमें आपने क्या पढ़ा था, जो विशेषण होता है, ये विशेषण ये बाद में आता है, और जो विशेष होता है, विशेष ये क्या होता है, तो पहले आता है। विशेष क्या होता है, पहले आता है। ठीक है, और हमेशा विशेष विशेषण साथ ही रहते हैं। ठीक है, ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए जैसे हमने कह दिया कि ध्यान देना, यह है एक, ठीक है,
यह एक, या ऐसे कह लीजिए वह चांदी ठीक है खोटी सी है, या कह लीजिए वह व्यक्ति चालाक है। ठीक है, वह व्यक्ति क्या है? चालाक है। वह व्यक्ति क्या है? चालाक है। तो चालाक किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति का। तो चालाक क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति का। तो ये क्या हो गया? विशेष। क्या हो गया? विशेष हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा विशेषण बाद में आया है और विशेष पहले आया है, तो ये कौन सा विशेषण होगा? तो आप कहोगे विधेय विशेषण होगा। कौन सा? विधेय विशेषण होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वह आया, वह व्यक्ति चालाक है, तो वह भी क्या कर रहा है? एक विशेषता बता रहा, दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा विशेषता होता है? सार्वनामिक विशेषण। कैसा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। कैसा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, आगे आपने पढ़ा था प्रविशेषण। जो शब्द है विशेषण की भी विशेषता बताता। ठीक है, जो शब्द है विशेषण की भी विशेषता बताता, उसे ही क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कि राम अच्छा लड़का है। ठीक है, अच्छा लड़का है। हमने क्या कहा कि जो राम है वो राम कैसा है? अच्छा लड़का है। तो अब देखिएगा यहाँ पे अच्छा क्या हो गया? अच्छा क्या हो गया आपका? ये हो गया विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। और ये क्या हो गया? विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है तो यहाँ पे कौन सा विशेषण ये होगा? तो आप कहोगे उद्देश्य विशेषण होगा। कौन सा? उद्देश्य विशेषण, क्योंकि इसमें विशेषण क्या है? पहले आया है। अब जरा देखिए यहीं पे एक शब्द और लगा देते हैं। हमने कहा कि बहुत, क्या लगा दिया? बहुत लगा दिया। ठीक है, कौन सा शब्द लगा दिया? बहुत लगा दिया। अब बहुत की अगर आप बात करोगे, किसकी बात करोगे? बहुत की। तो यहाँ पे बहुत क्या है? ये अच्छा की विशेषता बता रहा ना, कि भाई कितना अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा किसका विशेषता बता रहा है? लड़के का। ठीक है, ध्यान दीजिए लड़के का विशेषता कौन बता रहा? अच्छा। लड़का कैसा है? अच्छा। और अच्छा में भी कैसा? बहुत अच्छा है। तो बहुत आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है, याद रखिएगा वह शब्द है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। ठीक है, वह शब्द है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रविशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आप लोग कर सकते हो। जैसे हमने कह दिया कि वह तेज दौड़ता है। ठीक है, ठीक है, वह तेज दौड़ता है। तो हमने लिख दिया क्या? वह तेज दौड़ता है। तो देखो यहाँ पे तेज क्या है? ये क्रिया है। क्रिया, दौड़ता क्या? क्रिया, दौड़ना क्या? क्रिया। क्रिया की विशेषता तेज बता रहा ना, तो तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब इसकी भी अगर विशेषता लिख दिया जाए, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है, तो ये आपने पूरा पढ़ लिया था। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो आपने नोट किया ही है। ठीक है, चलिए आज जो आपका हेडिंग है वो हेडिंग है आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या हेडिंग डालना है? सार्वनामिक विशेषण। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, याद रखिएगा सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब कोई सर्वनाम किसी विशेषण के रूप में आता है, जब कोई सर्वनाम किसी विशेषण के रूप में आता है
तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब कोई सर्वनाम ठीक है जब कोई सर्वनाम किसी विशेषण के रूप में आता है, किसी विशेषण के रूप में आता है। ठीक है, जब कोई सर्वनाम किसी विशेषण के रूप में आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जब कोई सर्वनाम किसी विशेषण के रूप में आता तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब चले देखिए, इसके दो टाइप हैं। दो टाइप कौन से हैं? ध्यान देना, इसके दो टाइप है। देखिए, पहला आपका था मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा आपका था यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, तो दो टाइप का था। देखो, विशेषण की यहाँ पे जो है इसकी एक परिभाषा और बता देते हैं। जैसे जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसकी विशेषता बताता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अब ये दो टाइप का, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है और कैसा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कैसा हो जाएगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, जब यह, वह और तुम। ठीक है, जब यह, वह, तुम संज्ञा के पहले आए, संज्ञा के पहले आकर विशेषता बताए तो इसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मौलिक, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, यह, वह, तुम। ठीक है, जब यह, वह, तुम संज्ञा के पहले आकर विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे? तो इसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और याद रखिएगा, जब क्या बात है, यह से बनेगा ऐसा, वैसे बनेगा वैसा। ठीक है, तुम से बनेगा तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसा वैसा तुम्हारा। ठीक है, ऐसा वैसा तुम्हारा। यह से बना दीजिए ऐसा, वैसे बना दीजिए वैसा। ठीक है, और तुम से बना दीजिए तुम्हारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब ऐसा वैसा तुम्हारा संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, विशेषता
बताता है तो उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा कि जब ऐसा वैसा और तुम्हारा संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है, जब ऐसा वैसा तुम्हारा संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है, या कह लो बताता, ठीक है, ये बताते हैं, ठीक है, बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्या कहेंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। चलिए अब हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल हमने लिख दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हमने लिख दिया यह राम का घर है, ठीक है, हमने एक वाक्य कह दिया कि यह राम का घर है, यह राम का घर है। चलिए तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, संज्ञा क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले देखिए आ गया यह, संज्ञा के पहले क्या आ गया यह, तो ये कौन सा विशेषण होगा, तो आप कहोगे ये है मौलिक सार्वनामिक और विशेषण, ठीक है। ये कैसा होगा, यह क्या है, यहाँ पे जो यह लिखा है ये क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा के पहले आया है, ठीक है। चलिए अब यहीं पे एक बात देखिएगा, अगर ऐसे लिख दिया जाता, इसी को ऐसा लिख दिया जाता, कैसा कि यह घर राम का है, यह घर राम का है। अब यहाँ पे देखिएगा तुरंत संज्ञा के पहले ये नहीं आया है, तुरंत संज्ञा के पहले नहीं आया है, तो यहाँ पे जो यह काम कर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे संज्ञा है ना, तो तुरंत संज्ञा के पहले नहीं आया, तो यहाँ पे जो यह होता है ये निश्चयवाचक, ठीक है, ये क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और जब दोनों साथ साथ रहेगा, देखिए संज्ञा और तुरंत पहले क्या आ गया, सर्वनाम, तो सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा तुरंत पहले सर्वनाम नहीं है तो क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर संज्ञा के पहले तुरंत सर्वनाम आ गया, संज्ञा के पहले सर्वनाम, तो ये सर्वनाम क्या कहलाता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अगर संज्ञा के तुरंत पहले नहीं आया है, ठीक है, गैपिंग करके आया, तो क्या होगा, निश्चितवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम का काम करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। हमने कह दिया जैसे ऐसा राम का घर है, ठीक है, ऐसा राम का घर भी है, ऐसा राम का घर भी है, ठीक है, ऐसा राम का घर भी है, ठीक है, ऐसा राम का घर भी है। अब यहाँ पे देखिए संज्ञा, और संज्ञा के पहले क्या आ गया, ऐसा वैसा, तो ये कौन सा होगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ठीक है, दो टाइप का होता है, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक, ठीक है, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। जैसे हमने कह दिया, यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेते, हमने कह दिया कि यह आम है, यह क्या है, आम है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे यह क्या है, आम है, तो आम भी आपका क्या है, संज्ञा है ना, तो अब देखिएगा तो ये कैसा हो जाएगा आपका मौलिक सार्वनामिक, ठीक है। चलिए तो याद रखिए यह क्या है, आम है, ठीक है। आगे ऐसे कर सकते हो, यह आदमी पागल है, वह व्यक्ति चालाक है, ठीक है, उसने मुझे बुलाया, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी जो अगला वाला विशेषण है वो कौन सा है? संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, संख्यावाची विशेषण। अब ये संख्यावाची विशेषण क्या होता है? देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, ठीक है, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाची विशेषण कहते हैं, यानी कि नंबर एडजेक्टिव। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। संख्यावाची जो विशेषण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है, ध्यान देना, पहला आपका होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण है, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का होता है। निश्चित संख्यावाची विशेषण क्या होता है? जिससे संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध हो। ठीक है, अर्थात जिसके माध्यम से आप काउंट कर सकते हो कितनी संज्ञा, कितनी नाउन, कितनी प्रोनाउन है। ठीक है, तो जिससे संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाची विशेषण कहेंगे। ध्यान देना, ये कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का? 5 टाइप का। गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक और प्रत्येक बोधक। ठीक है, गणनावाचक आपका 2 टाइप का होता है, पूर्णांक और अपूर्णांक। जैसे पूर्णांक में कह दिया जाए 1, ठीक है, 2, 3 ETC, और अपूर्णांक में जैसे कह दिया जाए 1.5, ठीक है, 1.5, 2.5, ठीक है, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 1.25, ठीक है, पौने ETC, ये सभी क्या आएंगे? अपूर्णांक बोधक हो जाएंगे। ठीक है, क्रमवाचक की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, समुदाय में बात करें दोनों, तीनों, चारों। आवृत्ति की बात करें इकहरा, दोहरा, तिहरा। ठीक है, प्रत्येक की बात करें जिन शब्दों से प्रत्येक का बोध, जैसे कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति घर गया, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति नहाया, तो प्रत्येक बोधक होगा, उसे क्या कहेंगे? प्रत्येक बोधक। ठीक है, दूसरा आता है अनिश्चित संख्यावाची। कौन सा आता है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण आता है। ध्यान देना, जिससे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। ठीक है, जिससे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित। जैसे बहुत, थोड़ा, कुछ। ठीक है, कह दिया जाए कि बहुत लोग आए थे, थोड़े लोग आए थे, कुछ लोग आए थे। ठीक है, कुछ लोग आए थे। जैसे कह दिया जाए कि बहुत लोग आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? यह आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। बहुत लोग आए थे, कितने लोग आए थे पता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या था? क्या था आपका? संख्यावाची विशेषण था। क्या था? संख्यावाची विशेषण था। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि संख्यावाची विशेषण क्या होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अभी हम लोग अगला विशेषण देखते हैं। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। और एक आपका लास्ट कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। परिमाण की अगर आप बात करोगे तो 2 टाइप का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे 2 किलो, 4 किलो, 2 मीटर, 3 मीटर, इससे क्या है? निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। और कुछ किलो, थोड़ा सा, बहुत सा, ये क्या? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए आगे बात करोगे तो गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के स्वभाव, दशा, आकार आदि के बारे में जानकारी उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। पहला देखिएगा, गुणवाचक में पहला क्या था? गुणवाचक, जैसे विद्यमान, ईमानदार, मीठा, खट्टा, दानी, बुरा, न्याय। ठीक है, ये सभी क्या है? क्वालिटी। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। अगला देखिएगा, कालवाचक, वर्तमान काल, अगला, पिछला, प्राचीन काल, आगामी, नया, पुराना, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, स्थानवाचक की अगर आप बात करोगे तो पंजाबी, इलाहाबादी, राजस्थानी, अमेरिकी। ठीक है, ये सभी किस में आ जाते हैं? तो ये आ जाते हैं स्थानवाचक में। ठीक है, आकारवाचक की बात करोगे तो बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, मोटा, ऊंचा, नीचा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आकारवाचक। रंगवाचक की बात करोगे तो काला, पीला, लाल, नीला, फीका, गाढ़ा, ये सभी कैसे आ जाते हैं? तो रंगवाचक आ जाते हैं। दशावाचक की बात करोगे तो क्या आएगा? गरीबी, अमीरी, दुख, सुख, गीला, सूखा। ठीक है, एक लास्ट है आपका द्रष्टव्यवाचक। इसमें क्या आता है? इसमें अक्सर है सा, सी, ऐसे शब्द आते, जैसे मोटा सा, मोटी सी, ऊंचा सा, ऐसे अक्षर आते हैं। ठीक है, ऊंचा सा। ठीक है, ऐसे अक्षर इसमें आते हैं। लास्ट एक डाल लीजिएगा, विशेषण की अवस्था। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था,
उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तरावस्था में तर लगा देते हैं और उत्तमा में तम लगा देते हैं। देखिए निम्न है, निम्न में तर लगा दी, निम्नतर निम्नतम, ठीक है। और उच्च में अगर आप तर लगाओगे तो उत्तमा बन जाएगा, ठीक है, उत्तरावस्था। और अगर तम लगाओगे तो उत्तमा। देखिए निम्न निम्नतम, सॉरी निम्न निम्नतर निम्नतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम, उत्कृष्ट उत्कृष्टतर और उत्कृष्टतम हो जाएगा, ठीक है। मूलावस्था से उत्तरावस्था बनाने के लिए तर लगा दीजिए, अच्छा निम्न तर लगा दीजिए तो निम्नतर। मूलावस्था से उत्तमावस्था बनाने के लिए तम लगा देंगे तो निम्न है तो क्या हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। यहाँ पे आपका जो क्रिया वाला पोर्शन है, ठीक है, क्रिया और विशेषण आपका क्या क्या हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। इतना टॉपिक आपका खत्म हो गया। बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।